अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं जावेद आलम माई सेल्फ जावेद आलम एक बार फिर आपके साथ वन मोर टॉपिक इन क्लास नाइन्थ का एक और टॉपिक। जो हमारा टॉपिक होगा वो लेसन नंबर 4 में होगा। लेसन नंबर 4 दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। दिस इज लेसन नंबर 4 फॉर क्लास नाइन्थ इन नाइन्थ सिविक्स। आज हम यही पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट वी विल हैव टू डिफाइन। पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट्स इलेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी एमएलएस होते हैं या जो भी एमपीज होते हैं। एमएलएस होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दे आर कमिंग थ्रू इलेक्शन, दे आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन। पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इलेक्शन। ये इलेक्शन होता क्या है। Election is a process or a mechanism through which people choose their representative in a regular intervals. Election एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में, या जम्मू कश्मीर जो आज यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन के जरिए हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं थ्रू रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स मीन्स कि हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में इलेक्शंस आर हेल्ड। इलेक्शंस होते हैं आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जनरल इलेक्शन, जो आगे हमें टॉपिक में पढ़ना है। सो इलेक्शन एक प्रोसेस होता है। थ्रू दिस वी कैन चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी इलेक्शन के जरिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या, पूरे इंडिया में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमपीज होते हैं, या तो आप एमपीज कह सकते हो या रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं। एमपीज मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में होते हैं। और एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस में होते हैं। हाउ वी कैन से हाउ इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, हाउ a country become a democratic country in the world, कैसे बन सकता है। क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में या हमारे स्टेट में हर एक शख्स के पास 1 person 1 vote। 18 years ago a person having 1 vote and 1 vote 1 man, that means कि universal adult franchise, या हम इसको ये भी बोलते हैं adult suffrage या universal adult franchise, means 1 person 1 vote। That means कि every person, whether he or she can cast a vote within our country, within our state. There is no discrimination on the basis of color, creed, religion, status, income, etc. All people, every person, he or she should be 18 plus, 18 above. They can contest, they can cast a vote within a democracy. पॉलिटिकल पार्टीज भी हमेशा के लिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी मेरा एक लेक्चर आया था क्लास 10th के लिए, उसमें मैंने बोला कि हिंदुस्तान में बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, कम से कम 6 नेशनल पार्टीज है, 750 मोर देन दैट स्टेट पार्टीज है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन लड़के जो भी कैंडिडेट्स उनके होते हैं, उन पार्टीज के कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनको लोग वोट डालते हैं, फिर उन्हीं को इलेक्ट करते हैं। सो वी कैन से व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड, व्हेन इलेक्शंस आर कंडक्टेड, so these elections make a country a democratic country in the world with these elections। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री एंड फेयर मैनर। हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन साफ शफाफ होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी हेल्ड, सो दैट हर एक कैंडिडेट जो होगा, हर कोई शख्स जो होगा, he will be elected through a free manner। There should be no multi practices, there should be no booth capturing, there should be no corruption। There should be, the vote should be not cast on the basis of religion, the vote should be not cast on the basis of race, the vote should be not cast on the basis of ethnicity या एक्स्ट्रा किसी भी चीज पे वोट नहीं डालना, जात पात पे वोट नहीं डालना, मजहब की बुनियाद पे वोट नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, दे आर ऑलवेज एंड वी आर थिंकिंग दे शुड बी कंडक्टेड फ्री मैनर। तो जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जनरल इलेक्शंस आर कॉल्ड, कि जनरल इलेक्शन जो होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड लोकसभा इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस जो होते हैं वो हमारे इंडिया में दे आर कंडक्टेड, दे आर हेल्ड आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद जो भी इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आर हेल्ड, जो ये जनरल इलेक्शंस होते हैं
These are held in all constituencies at a same time, either on a same day or within a few days. जनरल इलेक्शन हमारे इंडिया में 5 साल के बाद होता है. दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. इट वुड बी ऑन अ सेम डे, इट वुड बी विदिन अ फ्यू डेज. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट पे 2014 का इलेक्शन हुआ था, कि 2014 का इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन 5 साल के बाद, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, एट प्रेजेंट इट्स नॉट स्टेट, यहाँ पे 6 साल के बाद जनरल इलेक्शंस आर टू बी हेल्डेड, आर टू बी कंडक्टेड. तो इसके बाद एक और चीज है जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है जहां पे वैकेंसीज जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्ड आउट किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है टू फिल द वैकेंसी काज्ड बाय रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ अ मेंबर. वहां पे बाय इलेक्शन होता है. अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी मेंबर ने रिजाइन किया है या उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, वहां पे जो इलेक्शन होता है दैट इज नॉट कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन, बट दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्शन. तो पूरे इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं? पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है. पूरी कंट्री को डिवाइड किया जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है. तो हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज आर इन इंडिया, देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज एट प्रेजेंट इंडिया में. तो दैट्स व्हाई कि इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, देयर वुड बी इलेक्टेड मेंबर्स. हाउ मेनी मेंबर देयर वुड बी? 543 मेंबर. दीज आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन. दैट्स व्हाई कि हम ये कहते हैं जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का तादाद कुल है वो कितना है? 543. और ऐसे ही सेम स्टेट में भी होता है कि स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर की, अभी आप बाकी स्टेट्स की एग्जांपल दी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक वह स्टेट है हिंदुस्तान में जहां 6 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर इन इंडिया, ठीक, वहां पे 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. और पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे कि 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. और ऐसा ही हम स्टेट में भी मेंबर्स को चूज करते हैं और स्टेट को भी डिवाइड करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूंसीज. अगर हम जे की बात करेंगे कि जे में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, देयर आर 87 कॉन्स्टिट्यूंसीज विद इन द जे. सो जो एमएलएस का तादाद असेंबली में होगा दैट वुड बी एग्जैक्ट 87. तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टेट को भी हम डिवाइड करते हैं, पूरे इंडिया को भी डिवाइड करते हैं. और जो ये इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के दौरान हर एक शख्स जो भी पोलिंग बूथ पे जाएगा वोट डालने के लिए, क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट में होता है, जिसको हम ऑफिशियली कहते हैं इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं. और 18 साल का प्लस जो भी होगा, ही और शी कैन कास्ट अ वोट विद इन देयर पोलिंग बूथ, वो वोट डाल सकता है. क्योंकि आपको पता है कि इसी इलेक्शन प्रोसेस से हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है, वहां पे डिसीजन लिए जाएंगे, ये कंट्री रन किया जाएगा, डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट वर्क विल बी डन. वी कैन से ओवरऑल कि जब जो ये इलेक्शन प्रोसेस होता है इट इज कंडक्टेड, जो ये इलेक्शन प्रोसेस होता है इट्स कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, जो मल्टी मेंबर होता है फ्रॉम 1950 टिल डेट कि हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं. इन इलेक्शंस को कौन कंडक्ट करता है? इनको कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज मल्टी मेंबर बॉडी. दिस ऑल अबाउट टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम. आपसे ये भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक आवर चैनल सो दैट यू विल गेट मोर एंड मोर लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.